हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंटों के लिए मैथ की बुक को कंप्लीट करा रही हूँ और उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपका ये सारी चीज़ें यूनिट 1 से लेकर आपका यूनिट 5 तक कंप्लीट हो चुका था और यूनिट 6 चल रहा था। यूनिट 6 में मैं आपको ये कॉन्सेप्ट जितने भी होते हैं सारे आपका कंप्लीट करा चुकी हूँ और हर एक यूनिट के लास्ट में जो भी एक्सरसाइज दिए रहते हैं उसी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यूनिट 6 में भी जो एक्सरसाइज दिए गए हैं लास्ट में आज मैं उसे सॉल्व कराऊँगी। तो मैं पिछले वीडियो में आपको स्क्रीनशॉट दिखाई थी क्वेश्चन का जो यूनिट 6 का लास्ट में एक्सरसाइज दिया गया है। आपको ये जो एक्सरसाइज दिए गए थे मैं बोली थी इसका स्क्रीनशॉट शॉट ले लीजिए और इसे खुद से करने का ट्राई करिएगा और अगर आप किए हैं तो अच्छी बात है। इससे आपका क्या होता है ना प्रैक्टिस बनता है, ठीक? वैसे मैं तो बताऊँगी ही आपको हर एक क्वेश्चन मैं बताऊँगी। लेकिन आप किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पे आप नहीं किए हैं तो वीडियो को पॉज़ करके खुद से करने का ट्राई करिएगा, देन मेरा सॉल्यूशन देखिएगा, ओके? चलिए बिना वेट किए हम देखते हैं चीज़ों को। तो ये चीज़ें आपको फ़ॉर्मूला वगैरह जो मैं यहाँ पे था ये पिछली वीडियो में बता दी थी, 2 संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक में संबंध में फ़ॉर्मूला होता है एक लिखवाई थी। चलिए हम आगे देखते हैं, सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज क्या है? पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या बताइए, ठीक? तो ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। यहाँ पे पहले आप देखिए कि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन-सी होती है? तो अगर हम देखें 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन-सी होती है? 99, 99 होती है ना? अगर हम 99 से आगे जाएँगे, तो 100 हो जाएगा, जो कि क्या होती है? 3 डिजिट की होती हैं। तो आगे तो हम जाएँगे नहीं। यही हमारा क्या है मैक्सिमम है ना बड़ी से बड़ी संख्या। देन अब आप देखिए क्या पूछा है क्वेश्चन में ही अभाज्य संख्या पूछ रहा है, ठीक? इस चीज़ को ध्यान रखना है। बहुत बच्चे क्या करेंगे 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या देख के 99 लिख देंगे, लेकिन ये आपका क्या है ये भी ध्यान रखिए कि अभाज्य संख्या पूछा है। 99 क्या है अभाज्य संख्या है? बिल्कुल नहीं है। आप अभाज्य संख्या जान चुके हैं, पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि अभाज्य संख्या वे संख्याएँ होती हैं जो केवल खुद से कटे और 1 से कटे। इसके अलावा किसी भी नंबर से ना कटे। और यहाँ पे हम देखेंगे 99 जो है वो 3 से भी डिविजिबल हो जा रहा है, 9 से भी डिविजिबल हो जा रहा है, 11 से भी डिविजिबल हो जा रहा है। ऐसे ही तो क्या ये अभाज्य संख्या कहलाएँगी? बिल्कुल नहीं कहलाएँगी। तो 99 से आगे तो हम जाएँगे नहीं, 99 से पहले देखें तो 98, 98 भी क्या है 2 डिजिट का है, तो 98 क्या आपका अभाज्य संख्या है? तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है, ये भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 4 से डिविजिबल हो जाएगा, ऐसे ही हम करके देखा जाए तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या ये भी नहीं है। फिर 98 से छोटा क्या हम लेंगे? 97 लेंगे। देखिए पीछे की तरफ बढ़ेंगे, अगर हम 99 से आगे बढ़े जाते तो 3 डिजिट हो जाता और हमको तो क्या पूछा है? 2 डिजिट का पूछा है ना 2 अंकों की, तो हम इसलिए पीछे बढ़ेंगे क्योंकि ये पीछे सारे क्या है 2 डिजिट के हैं। 97 हम देखेंगे तो क्या 97 किसी के टेबल में आ रहा है? क्या 97 किसी से कटता है? तो 97 किसी भी नंबर से नहीं कटता है, मतलब कि 97 केवल 1 से कटेगा और एक खुद से कटेगा, 97 से ही कटेगा। इसलिए 97 क्या है अभाज्य संख्या भी है और 2 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या अभाज्य संख्या है 97। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा सही आंसर 97, तो इसका सही आंसर लिख लीजिएगा आप 97। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सेकंड वाला 1728 1072 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। तो ध्यान रहे इसका हमको क्या निकालना है अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड का मैं तरीका बताई थी कि आप क्या करेंगे पहले नंबर्स को लिख लेंगे, ठीक? जैसे आपका 1728 है तो 1728 लिख लेंगे। देन आप 2 से डिविजिबल करते जाएँगे, अब 2 से स्टार्टिंग करेंगे क्योंकि 1 से तो नंबर कट ही जाएगा और 2 क्या है 2 भी तो अभाज्य गुणनखंड है ना, अभाज्य नंबर्स है, अभाज्य संख्या है, तो 2 से हम स्टार्ट करेंगे। 2 से काटेंगे तो 2 अठे 16, ठीक? इसको काटिए भाग देना जानते ही हैं, 2 छक्के 12, 2 चौको 8 आ गया ना? फिर अब 2 से डिवाइड करेंगे, अब ये नहीं कि 4 से कट जाएगा तो 4 से काट देंगे, 4 दूना 4 आपका क्या है? 4 आपका अभाज्य संख्या नहीं है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ये नहीं जल्दी से इसको काटने के लिए आप सोचेंगे अरे ये तो 4 से भी कट जाएगा तो 4 से काट देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि 4 क्या है अभाज्य गुणनखंड नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है 4। तो 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4। फिर 2 से कट जाएगा तो 2 से फिर काटेंगे, 2 दूना 4, 2 एकम में 2, 2 छक्के 12, फिर 2 से कटेगा तो फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम में 2 और ये 0 और क्योंकि 1 तो आएगा नहीं है, फिर 6 लेंगे तो 2 अठे 16, ठीक? फिर ये 2 से कटेगा तो फिर हम 2 से काटेंगे,
ठीक, 2 पचे 10, 2 चौको 8 हम काटते जाएँगे जब तक कटेगा, घबराना नहीं है, ज़ाहिर-सी बात है नंबर से बड़ा है तो आपका ये भी बढ़ा जाएगा। 2 दूना 4, 2 सते 14 अब आप देखेंगे क्या 2 के टेबल में 27 आता है? बिल्कुल नहीं, 27 नहीं कटेगा तो अब 2 से आगे बड़ा वाला नंबर क्या लेंगे? 3 लेंगे। 3 क्या है? अभाज्य संख्या है ना? 3 लेंगे तो 3 के पहाड़ में 27 कितनी बार में आता है? 9 बार में, ठीक। फिर 9 भी 3 से कट जाएगा तो फिर 3 लिखेंगे, 3 त्रिके 9 ठीक। फिर 3 के टेबल में 3 आएगा तो 1 अब जानते हैं कब तक करते हैं जब तक कि नीचे हमारा 1 ना आ जाए तो 3 से 3 एक बार में आ जाएगा कट गया। अब जो भी हमारा इस साइड आया है उसको हम क्या करेंगे इंटू करके लिख देंगे। तो अभाज्य गुणनखंड ऐसे करके हम यहाँ पे दूसरा कलर 1 सेकंड में ले लेती हूँ। चलिए 2 कितनी बार में आया है? 1 2 3 4 5 6 6 बार 2 आया है ना? तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 6 अब जानते हैं 2 के घात 6 अब अगर लिखने का मतलब कि 2 क्या है 6 बार है ओके। ठीक, गुणे लगाएँगे और उसके बाद 3 देखेंगे 3 कितनी बार है? तो 3 3 बार है। तो 3 है कितनी बार? जितनी बार है वो घात लगा देंगे पावर तो 3 टू द पावर 3 ओके। तो यही आपका क्या हो जाएगा? अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। समझ में आया इसका आंसर ए होगा। अब चाहे तो 2 को 6 बार लिखें या ऐसे लिखें, ये बेस्ट तरीका है लिखने का पावर के रूप में। ठीक? चलिए यहाँ तक आई होप समझ में चीज़ें क्लियर आई होंगी। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैं क्लियर कर दूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है थर्ड वाला कि 625, 3125 तथा 15,625 का मस किस विधि द्वारा गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करें। हम 2 विधि आपको पढ़ाए हैं कौन-कौन से? एक आपको पढ़ाए थे भाग विधि, एक पढ़ाए थे कौन-सा गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि, भाग विधि आप चीज़ों को अच्छे से समझते चलिएगा कि भाग विधि कैसे निकालेंगे, गुणनखंड विधि कैसे निकालेंगे। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, तो पिछला वीडियो जाकर देख लीजिए। इसके प्लेलिस्ट में आप जाएँगे तो आपको यहाँ शो हो जाएगा कि हाँ, कैसे कौन-कौन से वीडियो हैं, तो उसमें सारे मैं मेंशन की हुई हूँ, कौन-सा वीडियो है, किस टॉपिक का। तो चलिए यहाँ पे क्या कर रहा है मसा निकालना है, मसा मतलब क्या होता है महत्तम समापवर्त्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करें। तो गुणनखंड विधि द्वारा महत्तम समापवर्त्य कैसे निकालते हैं? तो हर एक नंबर को पहले हम जैसे 625 पहला नंबर है ना, तो 625 का पहले हम क्या लिखेंगे? अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो 625 का जब आप अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो आप अभाज्य गुणनखंड जानते हैं कैसे अभाज्य संख्या को लिखते हैं वैसे जो भी जस्ट पहले मैं बताई हूँ ना अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करे था तो कैसे निकालें वैसे इसका निकालेंगे 25 का। तो आप देखेंगे क्या होगा 5 टू द पावर 4 क्या आएगा इसका अभाजन गुणनखंड आएगा 625 का भी आप ऐसे करके निकालेंगे ना 5 से भाग देंगे तो यही चीजें आएंगी 5 4 बार आएगा ठीक। नेक्स्ट आप 31 25 का निकालेंगे 31 देखिए 25 का फिर क्या निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो इसका क्या आएगा मैं इसका निकाल देती हूँ क्योंकि 625 तो सबको मालूम होता है 5 टू द पावर 5 होता है इसका मैं निकालती हूँ इसका निकालना पड़ेगा 31 25 का मैं इस कॉर्नर पे निकाल दी हूँ देखिएगा 31 25 का हम निकालेंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 5 से 5 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 2 से कटेगा नहीं 3 से क्या 3 से भी नहीं कटेगा आप देख सकते हैं 3 से भी नहीं कटेगा 5 से कट जाएगा तो 5 से 30 5 दूनी 10 50 25 ठीक ठीक देखिए यहाँ पे देखिए 625 आ गया ना यानी इसका भी क्या होगा 5 4 बार आएगा 5 टू द पावर 4 ऐसे करते जाएंगे तो 5 4 बार आएगा यानी टोटल आपका क्या हुआ 5 टाइम्स हो जाएगा ठीक देखिए 4 5 बार इसको करेंगे तो होगा अभी 625 का निकाले है ना जस्ट हम देखिए पहले वाले में 625 का निकाले तो 5 टू द पावर 4 हुआ है और एक ये वाला 5 तो 5 बार 5 हो गया नेक्स्ट क्या है 15 625 है 15 625 ठीक तो इसका आप जब करेंगे ऐसे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा तो इसका क्या आएगा 5 टू द पावर 6 आएगा क्या आएगा 5 टू द पावर 6 आएगा जब आप इसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ऐसे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे ठीक तो ऐसे आपको तीनों का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है देन निकालने के बाद आपको क्या करना है कि मसा पूछा है ना मसा मसा मतलब क्या होता है कि तीनों में कॉमन होना चाहिए तीनों में कितने क्या कॉमन है तो तीनों में 5 4 बार आया है देखिए इसमें भी 5 4 बार आया है इसमें भी 5 4 बार आया है इसमें भी 5 4 बार आया है वैसे तो इसमें 5 5 बार आया है लेकिन तीनों में होना चाहिए तो इसमें 5 4 बार है मैक्सिमम तो यही हम लेंगे इसका लसा आप यहाँ पे लिख दीजिएगा एलसीएम नहीं एचसीएफ है ना एचसीएफ मस निकालना है मसों को एचसीएफ बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो यहाँ पे आप इक्वल टू करके लिख लीजिएगा 5 टू द पावर 4
ठीक? क्योंकि तीनों में है, क्योंकि अगर हम 5 टू द पावर 5 लेंगे तो 5 5 बार, इसमें तो आया है नहीं, पहला वाला में 625 में तो है नहीं 5 बार, और छठे वाले में है लेकिन इसमें नहीं है, तो 5 टू द पावर 4 तीनों में है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 5 टू द पावर 4, यानी 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। देन समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जिससे 49, 59, 109 में भाग देने पर क्रमशः 1, 3, 5 और शेष रहे। तो ध्यान से समझिएगा, मैं आपको दो तरीका बताऊंगी, आप कैसे मालूम करेंगे। एचसीएफ निकालते हैं, निकालने को बोल रहा है कि एलसीएम। आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, ये नहीं कहेगा आपको, यहाँ पे तीसरा में तो बोल दिया है मसा, लेकिन आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें नहीं बोला जाएगा कि मसा निकालिए लसा निकालिए। वो क्वेश्चन कुछ इस टाइप करेगा कि आपको खुद समझना होगा कि मसा पूछ रहा है कि लसा पूछ रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो मैं दो तरीका बताऊंगी कैसे आपको पहचानना है मसा पूछ रहा है कि लसा पूछ रहा है। पहली बात, यहाँ पे देखिएगा, आप ध्यान से इस चीज को समझिएगा। यहाँ पे दे रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है ना, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब क्या होता है, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम। महत्तम मसा में, मसा का मतलब क्या होता है, महत्तम। महत्तम मतलब अधिकतम, अधिकतम मतलब बड़ी से बड़ी संख्या। तो इस चीज से आप पहचान सकते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या दिया है मतलब आपको क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। ओके, आप ये भी देखते होंगे छठा क्वेश्चन जो है, छठा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, छोटी से छोटी संख्या। मैं स्क्रॉल कर देती हूँ थोड़ा सा, हट जा रहा है। चलिए देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या पूछा है ना, तो जब छोटी से छोटी संख्या पूछे तो इसका मतलब क्या होता है, एलसीएम। क्या होता है, एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन फैक्टर। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम, लघुत्तम समापवर्ती। तो नाम से समझ में आ रहा है, लघुत्तम मतलब छोटा, लघु, लघु मतलब छोटा। तो जब छोटी से छोटी संख्या दे क्वेश्चन में, तो मतलब आपको लघुत्तम समापवर्ती निकालना है, लसा निकालना है। और बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो आपको इसका मतलब क्या हो गया, मसा निकालना है। समझ में आया कैसे हम समझते हैं, मसा निकालना है कि लसा निकालना है। इतनी चीजें क्लियर हुई। दूसरा तरीका देखिएगा, ये चीज आपको हर एक वीडियो में बताया जाएगा, हर एक जगह बताया जाएगा। अब जो मैं तरीका बताने वाली हूँ, ये मेरा खुद का आइडिया है और मैं इससे पहचानती हूँ, क्योंकि कई जगह ये नहीं लिखा रहता है बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, कुछ वो क्वेश्चन घुमा के देता है। तो आप, मैं उसमें बता रही हूँ कैसे आप पहचानेंगे, वो तरीका समझिएगा। पहले मैं इसको इरेज कर लूँ, इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिएगा नोट्स में अपने। देखिए इसमें क्या करा है कि जिससे वह संख्या, कई जगह क्या देता है, वह संख्या ज्ञात करे जिससे 49, 59 और 109 में भाग देने पर। ठीक, तो इस चीज को समझिएगा, इस संख्या में बोल रहा है भाग देने पर, यानी ये संख्या किस रूप में कार्य कर रही है, भाज्य के रूप में कार्य कर रही है। और हम जानते हैं भाज्य क्या होता है, यहाँ पे हम भाजक भाज्य मैं आपको बता चुकी हूँ कि इधर इस वाले को हम क्या कहते हैं, भाजक। जो इस साइड होता है उसको हम क्या कहते हैं, भाजक। ठीक, और जो यहाँ पे होता है उसको हम क्या कहते हैं, भाज्य। जो बीच में होता है उसको क्या कहते हैं, भाज्य। तो भाज्य क्या होता है, बड़ा होता है, और भाजक क्या होता है, छोटा होता है, तभी तो भाजक भाज्य को काट सक पाएगा। इसी वजह से हम यहाँ पे देखेंगे 49, 59, 109 में भाग देने पे कह रहा है, यानी किसी नंबर से भाग दिया जा रहा है, और जिस नंबर से हम भाग देते हैं वो नंबर हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। और छोटा का मतलब क्या होता है बताइए जल्दी, लघुत्तम। बताइए, सॉरी सॉरी, छोटा का मतलब क्या होगा कि तीनों नंबर्स क्या होंगे, और जो हम निकालेंगे वो छोटा आएगा। और छोटा कौन सा होता है, महत्तम समापवर्ती छोटा होता है। आप ध्यान देंगे, जब भी आप लघुत्तम महत्तम समापवर्ती क्या होता है, कॉमन ही नाम लेते हैं। जैसे कोई नंबर्स हम लिखे रहते हैं, महत्तम, वन सेकेंड में आपको पुराने वाले पिछले वीडियो में दिखाती हूँ। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मैं मसा निकाली थी, मसा आपको यहाँ पे बता रही थी, तो मसा मतलब महत्तम तो होता है, लेकिन निकालने के तरीके में आप जब देखेंगे तो जो तीनों में कॉमन होता है सिर्फ हम वही लिखते हैं। तीनों में जो कॉमन होता है वही तो लिख रहे हैं। जैसे 2, 2, 2, यहाँ पे 3 बार इसमें भी 2 आया, 3 बार इसमें भी 2 आया, 3 बार इसमें भी 2 आया है। तो यहाँ पे 3 बार 2 लिख दिए, तो 8, 8 क्या है, 48 से देखिए छोटा है ना, 64 से भी 8 छोटा है, 72 से भी छोटा है 8। मतलब कहने के लिए तो महत्तम समापवर्ती महत्तम है, लेकिन आंसर क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है ना। आंसर क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। तो वही मैं बता रही थी कि क्या होता है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया था आपका,
यहाँ पे आपको क्वेश्चन मैं दिखा दूँ, यहाँ पे क्या बोला था कि 49 में भाग देने पर, यानी वो नंबर छोटा ही होगा जिससे आप भाग देंगे। छोटा होगा नंबर्स तो मतलब क्या हो गया, आपको क्या निकालना है, महत्तम समापवर्ती निकालना है, ठीक? अगर दिया है बड़ी क्वेश्चन में दे दिया बड़ी से बड़ी संख्या, तो इससे आप क्या पहचानेंगे, महत्तम समापवर्ती। लेकिन अगर नहीं दिया है तो आप सोचिए कि इसमें भाग देना है और जो नंबर्स होगा वो छोटा होगा, तभी तो हम इसमें भाग देंगे, और छोटा नंबर्स है यानी वो महत्तम समापवर्ती है। आपको मैं दिखा दूँ, जो लसा होता है ना, वो बड़ा होता है, जो नंबर्स होते हैं। जैसे महत्तम समापवर्ती निकाले हैं तो 48, 64, 72 का महत्तम समापवर्ती निकाले हैं तो 8 आया है, और 8 तीनों नंबर से छोटा है। वही अगर हम लघुत्तम समापवर्ती आपको दिखाऊँ मैं, लघुत्तम समापवर्ती, हाँ, तो कहने के लिए लघुत्तम मतलब छोटा, लघुत्तम मतलब छोटी से छोटी संख्या। लेकिन अब एक चीज़ ध्यान देंगे कि जो हमारा आंसर आ रहा है ना, वो तीनों नंबर, जो 3 नंबर्स हमको दिया है लसागु ज्ञात करने के लिए, वो तीनों नंबर से बड़ा आ रहा है। देखिए, ध्यान से देखिए, एक लॉजिक है, बहुत बहुत ट्रिकी लॉजिक है। आप इस चीज़ को अगर ध्यान से समझेंगे तो बहुत आपको अच्छा लगेगा इस चीज़ को समझने में। देखिए, यहाँ पे जो 16, 32, 40 है, कहने के लिए तो लसा है, लघुत्तम समापवर्ती है। क्वेश्चन में बोला अगर छोटा से छोटा नंबर तो आपको लसा निकालना है। लेकिन अगर छोटा से छोटा नंबर न दे, छोटा से छोटा संख्या न दे और वो बस बोले कि ऐसे डायरेक्ट इसका आपको वो निकालना है, लसा मतलब आपको भाग देना है, तो आप कैसे समझेंगे? तो आप ऐसे देखिए, लसा क्या है, बड़ा है। क्या है, देखिए 160 आया ना, 160, 16, 32, 40 से बड़ा है। अब मैं क्वेश्चन में आपको दिखाऊँ, जैसे यहाँ पे किसका पूछ रहा था, हाँ, छोटी से छोटी संख्या बताइए। अगर नहीं दिया रहता तो आप इस क्वेश्चन को कैसे पढ़ते हैं? वह संख्या बताइए जो 20, 25, 30 और 40 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर एक छोटी, ध्यान रहे, छोटी से, एक बार मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, ध्यान है, अगर यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या दिया है तब तो आप पहचान जाएँगे, हाँ, एलसीएम निकालना है। लेकिन अगर नहीं दिया रहा है छोटी से छोटी संख्या, तो आप कैसे पहचानेंगे? कि यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, 20, 25, 30 और 40 से विभाज्य हो, मतलब कि इससे पूरी तरह से वह संख्या कट जाए। तो संख्या कौन कटेगी, जो बड़ी होगी वही तो कटेगी ना। माने इससे भाग, इससे कह रहा है, देखिए इससे, इसमें कहता मतलब कि इसमें भाग दिया जा रहा है, यानी संख्या वो छोटी हमको निकालनी है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, इससे, यानी इससे भाग दिया जा रहा है, यानी किसी बड़ी संख्या में भाग दिया जा रहा है, तो बड़ी संख्या हमको फाइंड आउट करना है। और बड़ी संख्या कैसे, आंसर कैसे आता है, बड़ी संख्या एलसीएम से आता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक? तो चलिए हम देखते हैं। आई होप कि चीज़ें आपको डिफरेंस समझ में आया होगा, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत जगह बताई नहीं जाती है, जो भी मैं जस्ट बताई हूँ। बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या देख के आप पहचान सकते हैं, लेकिन अगर नहीं दिया होता, आप कैसे पहचानेंगे? इस चीज़ को भी आपको समझना ज़रूरी है। चलिए आगे हम बताते हैं आपको। यहाँ पे क्या कर रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें इसमें, यहाँ पे क्या कर रहा है, में भाग देने पर, यानी वह नंबर क्या होगा, छोटा होगा। और छोटा किससे ज्ञात होता है हमको, एचसीएफ से। एचसीएफ छोटा होता है ना। चलिए, तो अब क्या करेंगे, 49, 59 और 109 का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, ठीक? तो 49 का पहले, अब कोई भी तरीका आप अपना निकाल सकते हैं एचसीएफ। ये तो बोल नहीं रहा है भाग विधि, आओ आपको बेसिकली ये तो बोल नहीं रहा है भाग विधि द्वारा या भाज्य गुणनखंड द्वारा, तो किसी भी मेथड से एचसीएफ निकाले। तो 49 का हम देखेंगे तो 7 के पावर 2, यानी 7 गुणे 7 आएगा। 59 का हम देखेंगे तो 59 पहले मैं लिख दूं, 59 का लिखेंगे तो क्या 59 किसी नंबर से कट रहा है क्या? देखिएगा, एक क्या कर रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे 49, 59 और 109 में भाग देने पर क्रमशः 1, 3, 5 शेष बचे। मतलब कि वह नंबर क्या होगा, छोटा होगा, ठीक? उस संख्या से हम भाग, जो संख्या बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है ना, यानी हमको क्या निकालना है, एचसीएफ, ठीक? एचसीएफ निकालना है। और इस जो एचसीएफ हमको जो नंबर मिलेगा, उस नंबर से, ये जो नंबर से पूरी तरह कटेगा नहीं, क्योंकि बोल रहा है कि शेष बचेगा। जब उस नंबर से हम 49 में भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा, 1 शेष बचेगा। 59 में भाग देंगे उस संख्या से तो 3 शेष बचेगा। 109 में भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा, 5 शेष बचेगा। तो जब शेष बच ही रहा है तो पहले हम शेष क्या कैसे बचता है, तो पहले इसको हम घटा लेते हैं।
तो अब क्या करेंगे 49 में से जब 1 शेष बचा है तो 49 में से 1 घटा दीजिए। तो जब 49 में से 1 घटाएँगे तो क्या बचेगा? मैं यहाँ पे लिखती हूँ 49 में से 1 घटाएँगे तो 48 बचेगा, ठीक? ऐसे ही आप क्या करें शेष जो भी भट बच रहा है ना उसको घटाने के बाद आप क्या निकालेंगे? मस निकालेंगे। तो अब देन आप देखेंगे तो 59 है, 59 में कितना शेष बच रहा है? 3 शेष क्रमशः बोला है ना मतलब क्रमशः। तो 59 में 3 शेष है, तो 3 घटाएँगे जब 59 में से तो क्या बचेगा? 57 बचेगा। तो यहाँ पे आप 57 लिख लीजिए, ठीक? उसके बाद 1 सेकंड सॉरी 56 बचेगा 56 बचेगा तो 56 में यहाँ पे लिख दी। देन आप देखेंगे 109 109 में कितना शेष बच रहा है? 5 शेष बच रहा है। तो 109 में से हम 5 पहले ही घटा देते हैं जब शेष बच ही रहा है तो। तो 105 109 में से जब 5 हम घटाएँगे तो क्या हमारे पास आएगा? 104 आएगा, ठीक? तो आपके ये नंबर्स जो ये 3 नंबर्स मिले ना, अब इस 3 नंबर्स के आपको क्या करना है? एचसीएफ निकालना है, मसा निकालना है। तो इस 3 नंबर्स का आप मसा कैसे निकालेंगे अब? अब जो तरीका मैं बताई थी उस तरीके से आप मसा निकालिए। कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। 48 का जब मैं लिखूँगी तो क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक? आप करके देख सकते हैं यही आएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और 16 तिया 48, ठीक? ऐसे ही आप 56 का जब करेंगे तो क्या आएगा 56 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, ठीक? ये आएगा, ठीक? अब तरीका मैं बता चुकी हूँ कैसे निकालते हैं ऐसे लंबा सा जैसे ऐसे तो आप निकाल के देख लीजिएगा। फिर 109 का मैं लिख देती हूँ। 109 का करी 104 क्योंकि मैं घटा चुकी हूँ ना 5 तो 5 जब घटाएँगे तो 104 आएगा तो 104 आएगा तो 104 में से मैं 104 का करूँगी तो 25 10 2 दूना 4 52 4 दूना 8 और 4 छक्के 4 दूना 8 4 छक्के 24 26 13 दूना 26 13 आएगा यहाँ पे 13 देखिए ये आपका इसका 104 का आएगा, ठीक? 13 दूना 26 और 4 तो जब 26 4 करेंगे तो 104 आएगा, ठीक? अब आपको क्या निकालना है? अब तीनों का अभाज्य गुणनखंड लिख दी। अब इसका हमको क्या निकालना था? मसा बड़ी से बड़ी संख्या निकालना था। फिर आप देखेंगे इस मसा निकालना तब देखेंगे क्या तीनों में क्या-क्या कॉमन है। तो तीनों में यहाँ पे देखेंगे आप 2 4 बार आया है, यहाँ पे 2 3 बार आया है, यहाँ पे भी 2 3 बार आया है। यानी तीनों में क्या कॉमन है? 2 3 बार। तो 2 3 बार आप लिख लेंगे 2 टू पावर 3, ठीक? उसके बाद गुणे आप देखेंगे और कुछ कॉमन है क्या? तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 13 है। तीनों में कुछ और कॉमन नहीं है। तो बस यही आपका क्या है? आंसर है 2 टू द पावर 3 यानी 2 टू द पावर 3 का मतलब 8, ठीक? तो यही आपका क्या है? आंसर है वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो देखिए बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब आपका क्या हुआ? एचसीएफ महत्तम समापवर्ती मस। लेकिन जो आंसर आ रहा है वो क्या हो रहा है? तीनों नंबर से क्या है? छोटा है ना? देखिए तीनों नंबर से छोटा तो ये लॉजिक है। तीनों नंबर से छोटा है। चलिए ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 16, 44 और 64 के लसा ज्ञात करें। तो लसा निकालना तो मैं बताई थी। अब इसमें दिया नहीं है भाग विधि द्वारा भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा तो अब जिस मेथड से चाहे उस मेथड से निकाल सकते हैं। तो हम मैं किससे निकालती हूँ? भाग विधि द्वारा निकाल के दिखा देती हूँ आपको। 16, 44 और क्या है? 64 है ना? 64 देखिए 64 लिख दूँ हाँ 64 हो गया। तो आप जिस विधि से चाहे उस विधि से निकाल सकते हैं। तो 2 अट्ठे 16 और ये 44 काटेंगे तो 22 आएगा और 64 काटेंगे तो 32 आएगा, ठीक? ऐसे ही 2 से फिर काटेंगे तो 4 बार में और ये 22 11 बार में कटेगा और ये 16 बार में कटेगा, ठीक? फिर आप भाग विधि द्वारा हम निकाल रहे हैं तो भाग विधि में तो अभाज्य संख्या लिखना ज़रूरी नहीं होता है। तो फिर हम 4 से काट देंगे तो 4 एकम में 4 यहाँ पे 11 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 कटेगा नहीं तो 11 उतार देंगे। मैं बताई थी जो नंबर्स कटता नहीं है उस नंबर्स को ऐसे उतार देते हैं। 16 कितनी बार में कटेगा? 4 बार में। फिर हम देखेंगे तो 4 1 आ गया है यहाँ पे 11 नहीं कटेगा तो 11 उतार देंगे और 4 4 कितनी बार में कटेगा? 1 बार में, ठीक? अब हम देखेंगे एक ये भी आ गया, एक ये भी आ गया, एक क्या बचा 11 बचा है, तो 11 को 11 से हम काट देंगे। तो यहाँ पे 1, 1, 1 जब तीनों 1, 1 आ जाता है जब नीचे पूरा 1 तो जो भी हमारा इधर आता है उसको आपस में क्या करते हैं गुणा कर देते हैं। तो इसको गुणा करके ऐसे 2 गुणे 2 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 11 लिखेंगे तो इसका क्या आपका आएगा 4 गुणे 16 ठीक?
4 गुणे 16 गुणे 11, फिर आप गुणा करेंगे तो 64 गुणे 11, 64 गुणे 11, फिर आप जब 64 में 11 का गुणा करेंगे तो क्या आपका आएगा 704, 704 आएगा। ठीक, तो ये आपका 704 क्या होगा, इसका आंसर होगा, इसका पांचवे का आंसर है 704। ठीक, जब गुणा कर देंगे तो यही आएगा। तो यहाँ तक समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको एरेज कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, बस छोटी से छोटी संख्या। तो यहाँ पे दे दिया छोटी से छोटी संख्या, मतलब आपको क्या निकालना है, एलसीएम, लसाअ। ठीक, अगर नहीं दिया था छोटी से छोटी संख्या तो कैसे पहचानते हैं कि क्या कर रहा है, वह संख्या जो 20, 25, 35, 40 से विभाजित हो जाए। तो वह संख्या मतलब क्या है, वह संख्या इससे विभाजित हो रही है, यानी वह संख्या बड़ी है। और आंसर बड़ा कब आता है, जब हमको क्या निकालना रहता है, लसाअ निकालते हैं तो हमारा आंसर बड़ा आता है आंसर। तो यानी हमको लसाअ निकालना है, तो इसका हम लसाअ फिर निकाल लेंगे। यहाँ पे 20, 25, 30, 40 का लसाअ तो आप निकाल लीजिए। कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं, यहाँ पे दिया नहीं है किस विधि द्वारा, तो कोई भी तरीका आप यूज कर लीजिए। यहाँ पे क्या है, 20, 25, 30 है और 40 है, तो 40 में आगे लिख देती हूँ क्योंकि इधर जगह नहीं है। तो आप मतलब चारों नंबर्स को आपको लिखना जरूरी है। यहाँ पे आप काटेंगे तो पहले मैं 5 से काट देती हूँ। देखिए, वैसे 2 से भी आप काट सकते हैं। 2 से मैं आपको वो मौसम में होता है कि 2 से हम स्टार्ट करते हैं और आगे लिखते जाते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे लसाअ निकाल रही हूँ, तो जो आपको कंफर्टेबल लगे, जल्दी से आपको निकालना है लसाअ, तो कोई भी आप नंबर्स ले सकते हैं। मतलब कट जाए, कोई भी एक संख्या 5 से कट रहा है ना, तो 5 आप 5 40, ठीक। यहाँ पे आप देखेंगे तो 5 चौको 20 और 5 25 कितनी बार में, 5 बार में, अब 30 कितनी बार में, 6 बार में। ठीक, अब आप किससे 4 ले लेते हैं। ठीक, क्योंकि हमको दिख रहा है 8 4 से कट जाएगा। तो वैसे तो आप 8 भी ले सकते थे, लेकिन हम 4 लेंगे तो हमारे 8 भी कट जाएगा और ये 4 वाला भी कट जाएगा। तो 4 दूना 8, 4 एकम में 4 और 5 मैं लिख देती हूँ और यहाँ पे मैं 6 लिख देती हूँ। फिर हम देख क्या लेंगे, 2 ले लेते हैं, तो 2 2 से कट जाएगा 1, यहाँ पे भी हमारा 1 आ जाएगा, यहाँ पे 5 कटेगा नहीं और 6 कितनी बार में कटेगा, 3 बार में। हमारा क्या-क्या बचा है, 5 और 3 बचा है ना, तो 3 हम ले लेते हैं क्योंकि 3 से काटना है, तो 1 1 5 5 कटेगा नहीं तो 5 को काट देंगे, 3 कितनी बार में, 1 बार में। अब हम क्या ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं क्योंकि हमको 5 को भी काटना है। तो 1 देखिए, अब सब 1-1 हो गया ना। अब सारा एक-एक हो गया, अब जो भी इस साइड आया उसको आपस में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 5 चौको 20, 20 अब 20 तिहाई 60 और 60 दूना 120, 120 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 600, 120 गुणे 5 600। तो इसका आंसर आपका क्या, मैं डायरेक्ट 600 लिख देती हूँ, आप गुणा करा लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 600। किसका, छठे वाले का निकाली हो ना, छठे वाले का। तो तरीका समझ में आया कैसे निकालते हैं। लसाअ निकालना था, इस वजह से यहाँ पे लसाअ निकालते टाइम जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हम अभाज्य गुणनखंड लिखें। जो भी कोई भी एक नंबर किसी नंबर से कटा है तो नंबर्स हम लिख देते हैं। ठीक, या मौसम में हम ध्यान देते हैं कि अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे हो, अगर अभाज्य गुणनखंड पूछता है तब। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 7वां नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। 7वां, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 75, 80 और 135 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो छोटी से छोटी पूछ रहा है, यानी आपको क्या निकालना है, एलसीएम, लसाअ। ठीक, आपको लसाअ निकालना है और क्या कर रहा है कि इसमें भाग दिया जा रहा है, इससे यानी उस नंबर्स में इस संख्या से भाग दिया जा रहा है, तो प्रत्येक दशा में क्या बच रहा है, 3 शेष बच रहा है। तो यानी लसाअ निकालने के बाद लसाअ में जब इससे भाग देंगे तो पूरी तरह कट जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है इन 3 नंबर्स का जब हम लसाअ निकालेंगे तो पूरी तरह से विभाजित कर देगा। लेकिन ये क्या कर रहा है, 3 बचे, तो जो लसाअ आएगा उसमें हम क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे। 3 जोड़ने से क्या होगा, जब आप इस नंबर से भाग देंगे तो वो कटेगा और 3 शेष बच जाएगा। बोला है ना प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो चलिए पहले आप क्या निकालेंगे, 75, 80, 135 का एलसीएम निकालते हैं। तो 75, 80 और क्या है, 135 है। तो 135 हम लिख लिए और किस नंबर से काटे, 5 से काट देते हैं, जल्दी से कट जाएगा। तो 5 से जब हम काटेंगे तो 5 एकम में 5, 5 25, इसका क्या आएगा, 5 एकम में 5 छके 30 और इसका क्या आएगा, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35। ठीक, अब हम कौन सा नंबर ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। ठीक, 3 15 से काट दीजिएगा तो बचे 15 और 16 तो कटेगा नहीं, 16 को काट देंगे और 27 9 बार में कटेगा। ठीक, अब हम क्या ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं।
5 एकम में 5, 16 तो काटेगा नहीं, 16 उतार देंगे, 9 भी काटेगा नहीं, 9 उतार देंगे। अब फिर हम क्या ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं, तो यहाँ पे 1, 16 भी नहीं काटेगा 9, तो 16 उतार देंगे, 9 को एक बार में काट देगा। अब क्या हमारा बचा है, 16 बचा है ना, तो 16 से अब हम डायरेक्ट 16 लिख देंगे। यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देती हूँ, सारा रेड रेड हो गया। तो यहाँ पे हम फिर क्या करेंगे, 16 लिख देंगे, तो हमारा नीचे क्या आ जाएगा, सब एक एक आ जाएगा, 16 का 16 में। अब जो भी हमारा इधर नंबर आया है 16, 5, यहाँ पे देखिए 5, 3, 5, 9, 16, इसका आपस में हम गुणा कर देंगे। तो गुणा करने पे जो भी आंसर आएगा, अभी मैं गुणा करा देती हूँ आपको, 16 पच्चे 80 हो जाएगा आपका, 80। और वन सेकेंड मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, 16 पच्चे 80 हो गया आपका। और क्या क्या बचा है आपका, 5, 3 बचा है, तो 5 3 15 हो जाएगा। और 9 क्या बचा है, सिर्फ 9 बचा है, तो 9 यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक। अब हम 80 और 9 का गुणा करेंगे तो 720 आएगा, 720 गुणे 15 बचा। अब जब 720 में हम 15 का गुणा कराएंगे, तो 15 का गुणा कराएंगे तो 30 का 3 हासिल, अब 15 सते 105, 105 और 3 जो हासिल बचा था तो 108, ठीक। तो ये आपका क्या आ जाएगा, लसा आएगा, ठीक, छोटी से छोटी संख्या। अब क्या करें, यानी जो लसा आता है ना, वो लसा क्या होता है, जिस नंबर्स का हम लसा निकालते हैं उस नंबर से पूरी तरह विभाजित हो जाता है। तो 28 जो 28 10 800 आया है, वो 75 80 135 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। अब क्या करेंगे, चूंकि 3 बोल रहा है शेष, तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तभी तो बचेगा शेष। इसमें जब हम 3 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, इसका 10803। ये आपका आंसर, तो ये आपका क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। नेक्स्ट को मैं इरेज करूं पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि दो संख्याओं का मसा 16, गुणनफल 6400 है, तो लसा ज्ञात करें। तो यहाँ पे जो मैं लास्ट में आपको याद होगा, मैं एक फॉर्मूला लिखवाई थी, एलसीएम गुणे एचसीएफ लसा गुणे मसा गुणे इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या पहले बोलिए या बाद में बोलिए, इक्वल टू की मतलब एक दूसरे की दोनों तरफ होनी चाहिए, मतलब इक्वल टू के बराबर चिन्ह के एक तरफ एलसीएम गुणे एचसीएफ करना है और दूसरी तरफ पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक। फर्स्ट यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पहली संख्या, इससे समझ जाइएगा, मैं 1 गुणे 2 लिख दे रही हूँ, ठीक। इससे समझिएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक। यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है, लसा पूछ रहा है ना, यानी लसा को आप x मान लीजिए, मैं a मान लेती हूँ, a मान लेती हूँ, 1 सेकेंड। लसा को मैं ए मान लेती हूँ, तो यहाँ पे ए निकालना है आपको, गुणे एचसीएफ क्या दिया है, एचसीएफ मतलब मसा, मसा क्या दिया है 16, तो 16 लिख दी इक्वल टू, यहाँ पे क्या होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो पहली संख्या दिया रहता तो पहली संख्या लिखती, दूसरी संख्या दिया रहता तो दूसरी संख्या, लेकिन यहाँ पे क्या दे रहा है, गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रहा है, तो यहाँ पे पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल सीधे गुणा दे रहा है, तो सीधे गुणा करके हम लिख देते हैं, यहाँ पे क्या दे रहा है 6400, 6400 दोनों का गुणा करके एक बैक आंसर आपको दे रहा है, ठीक। अब इसके बाद आप जानते हैं कि जब आपको ए की वैल्यू निकालनी है ना, तो ए को एक साइड आप जब लिखेंगे तो यहाँ पे 16 गुणे के साथ जुटा है, तो 16 जब इधर आएगा इक्वल टू के इधर आएगा तो बट्टे में चला जाएगा, तो बट्टे में जाएगा तो इसको काटेगा 6400 को, तो 6400 को कितनी बार में काटेगा, 4 बार में, 400 बार में, तो 400, यानी आपका जो मसा, जो ए आप किसको माने थे, मसा को माने थे ना, तो मसा आपका क्या आया है 400, तो यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, कई बार ऐसा होगा कि आपको क्या कर देगा, एचसीएफ पूछेगा, एलसीएम दिया रहेगा और एचसीएफ पूछ लेगा, बड़ी संख्या अलग से दी रहेगी, दूसरी संख्या अलग से दी रहेगी। कई बार क्वेश्चन ऐसा होगा कि यहाँ पे आपको एलसीएम पूछ दिया रहेगा, क्वेश्चन में एचसीएफ भी दिया रहेगा, पहली संख्या भी दिया रहेगा और दूसरी संख्या पूछ लेगा, तो यहाँ पे ऐसे ही वैल्यू पुट करके आपको आंसर निकालना रहता है, ओके। तो चलिए, आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और अगर वीडियो को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हर एक तरीके लोगों के पास शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, पहले मैं इसको रीड करूँ। नेक्स्ट क्लास में हम आगे का यूनिट पढ़ेंगे, यूनिट 7, जिसमें क्या है प्रतिशत का अर्थ तथा संकेत तथा प्रतिशत ज्ञात करना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसको एक भी वीडियो, वैसे तो हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट है, आप एक भी वीडियो स्किप मत करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।